अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 5 चीज़ों पर अबूर हासिल कर लें तो आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग जो है वो कर सकते हैं और मिरर फिनिश ले सकते हैं। उन 5 चीज़ों में जो नंबर 1 पे है वो है गैस। गैस का बहुत ही अमल दखल है कटिंग के अंदर। अगर आप गैस की सेटिंग को समझ लें, उसके प्रेशर को मेंटेन कर लें, तो आप बड़ी फाइन कटिंग हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जो हमारी गैस गेजेस लगी होती हैं मैनुअली ऑन सिलेंडर, या उसके पीछे जो फिल्टर लगा होता है उसमें, या जो तीसरा हमारा ऑटोमेटिक गैस एसएमसी वाल लगा होता है बाज़-औक़ात उसमें भी। एसएमसी में प्रॉब्लम्स कम होते हैं, ये जो पीछे वाले हमारे रेगुलेटर होते हैं, क्योंकि वो रेगुलेट प्रेशर नहीं दे रहे होते एसएमसी को, जिसकी वजह से हमारी कटिंग जो है वो साफ़ नहीं होती। और उसके लिए ज़रूरी, हम समझते हैं कि एसएमसी जो है वो इसको मैनेज कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसएमसी को भी एक प्रॉपर प्रेशर मिलेगा तो ही वो आगे प्रॉपर प्रेशर जो है वो डिलीवर कर सकेगा और हमें फाइन कटिंग मिलेगी। नंबर 2 पे है जो फोकस पोजीशन है। अगर हम इसकी पोजीशन को समझ लें और ये समझ लें कि कौन से मटेरियल पे क्या फोकस होना चाहिए और किस तरह से उसको मैनेज करना है, तो हम बहुत ही फाइन कटिंग ले सकते हैं। ख़ासकर जो हमारे एज के नीचे लाइनिंग आती है या थोड़े बहुत डॉट्स आते हैं, उनको हम रिफाइन कर सकते हैं फोकस पोजीशन के साथ। इसी तरह नंबर 3 पे है नोज़ल और लेंस केयर। नोज़ल्स का सही सिलेक्शन, कौन सी नोज़ल किस मटेरियल के ऊपर सूट करती है, उसका डायामीटर और नोज़ल टाइप अगर सेलेक्ट आप करने में महारत हासिल कर लें, और साथ ही लेंस केयर। लेंस केयर में मोस्टली हमारा जो बॉटम विंडो होती है प्रोटेक्टिव, वो ख़राब होती है और हम उसको वक्तन फ़ौक्तन चेंज नहीं करते प्रॉपर टाइमिंग के साथ, और हम उसको अगर क्लीन भी करके लगा रहे होते हैं तो हम बड़े ही डर्टी इन्वायरमेंट में उसको क्लीन कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। और इन लेंस की केयर ना करने की वजह से हमारे फोकस लेंस और इवन सोर्स भी इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से डैमेजेस होते हैं। तो इसको ख़ास कर लेंस केयर जो है इसको कंसीडर करें, और अपने लेंस को नीचे वाली प्रोटेक्टिव विंडो, उसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव विंडो होती है, इसी तरह ऊपर भी प्रोटेक्टिव विंडोज़ होती हैं। इनकी जो केयर है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड भी हमें एक ही चीज़ के पीछे दौड़ लगी हुई है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अचीव हो जाए। ऐसा नहीं है। मटेरियल के फोकस पोजीशन, गैस की सेटिंग, मटेरियल की टाइप, नोजल, और इसके साथ ही अगर आप स्पीड को भी मैच करें तो एक फिनिशिंग आपको मिल सकती है और अचीव हो सकती है और मैक्सिमम स्पीड आप ले सकते हैं। हर मटेरियल पे स्पीड मैटर करती है उस वक्त जब आप प्रॉपर स्पीड उसकी गेन कर लेते हैं। अगर आप बस इस दौड़ में लग जाए कि स्पीड बढ़ा लें और जल्दी से जल्दी शीट को कटिंग कर लें, तो शायद आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिले। स्पीड जो है वो एक्यूरेट लें, बढ़ाएं उसको उस सूरत में जब आपको सपोर्ट मिल रही हो बाकी चीज़ों की तरफ से कि आप स्पीड में अब गुंजाइश है बढ़ाने की। और नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पर्सिंग सेटिंग जो है ना वो हमारी बहुत सारे दोस्तों की नहीं है सही, वो बिल्कुल ख़राब है, और इससे जो सबसे बड़ा डैमेज होता है वो लेज़र सोर्स को होता है, जब रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है लेज़र। पर्सिंग सेटिंग सही ना होने की वजह से, जल्दी से शीट के अंदर होल ना होने की वजह से लेज़र रिफ्लेक्ट बैक होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती मटेरियल के अंदर, जिसकी वजह से हमारी एक तो कटिंग जो है वो फाइन नहीं होती, दूसरा जो हमारा सोर्स है वो टाइम के साथ साथ डैमेज होता है। वो सडनली उसके इफ़ेक्ट नहीं आते, बल्कि वो कुछ अरसे के बाद अपनी जो पावर है वो लूज़ करना शुरू कर देता है, या किसी और तरह के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बना रहा हूँ, एक पूरा ब्लॉग लिख रहा हूँ, इसके ऊपर रेडी कर रहा हूँ विद रेफरेंस इमेजेस के साथ, और हम वो अपनी वेबसाइट पर albarkatraders.com पे आप लोगों की सहूलत के लिए अपलोड कर देंगे। आप वहाँ पर जाकर उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।